बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये होता है कि इंजीनियरिंग या बी में कितने प्रकार की ब्रांच होती हैं, कौन सी ब्रांच में क्या काम करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कितने प्रकार की ब्रांच होती हैं, कौन सी ब्रांच में क्या काम करना पड़ता है। यदि आप बी करना चाहते हैं और आपको डाउट है कि कौन सी ब्रांच में क्या काम होता है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस ब्रांच में आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपके लिए कौन सा ब्रांच सही रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहला ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, केमिकल से रिलेटेड इसमें पढ़ाई की जाती है। जैसे रसायनों और रासायनिक उत्पादों के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको केमिकल प्रोडक्शन के बारे में रिसर्च से लेकर उनके प्रोडक्शन तक की सब कुछ केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आता है। इसमें कच्चे केमिकल मटेरियल का इस्तेमाल करके कपड़े, खाने पीने की आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। साथ ही इस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी, मिनरल प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम, रिफाइनिंग जैसी क्षेत्र की नॉलेज भी कंबाइन की जाती है। तो यदि आपको भी इन सभी फील्डों में इंटरेस्ट है तो आप भी केमिकल इंजीनियरिंग से भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अगला ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग। लगभग हर इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में से भी आप सुने होंगे सिविल इंजीनियर। इस ब्रांच में सिविल इंजीनियर के अंतर्गत कंस्ट्रक्शन का काम आता है। जैसे घर बनाना, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, डिजाइन करना, डैम बनाना, टनल बनाना, एयरपोर्ट बनाना। यानी आपको इसमें जितना भी काम होता है, घर बिल्डिंग बनाना, डिजाइन, पुलिया, रोड, जो भी है, तो सिविल इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट ही कर सकता है। यदि इन सभी कामों में आपको इंटरेस्ट है तो आप भी सिविल इंजीनियरिंग से अपना बी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, जैसा सबको मालूम होगा, मैकेनिकल का मतलब हो मैकेनिक। आप मशीन के बारे में पढ़ते हैं या जानकारी रखते हैं तो आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना बी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें मशीनों और मशीनों के टूल्स की डिजाइन, उनका प्रोडक्शन, मशीन के ऑपरेशन के लिए हीट और मैकेनिकल पावर का प्रोडक्शन आदि किया जाता है। यानी इसमें जितना भी काम दिया जाएगा तो आपको मशीन से रिलेटेड, मशीन के टूल्स, मशीन को डिजाइन करना, मशीन को बनाना, मशीन को मेंटेनेंस करना, सुधारना, यही सारे काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए मिलेगा। फिर अगला ब्रांच है कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सम्मिलित रूप है। यानी दोनों को मिक्स करके अलग से एक कम्युनिकेशनल इंजीनियरिंग बना दिया गया है। इसमें आपको जैसा कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशनल, एडवांस कम्युनिकेशनल, डिजिटल सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव, सिग्नल प्रोसेस जैसी पढ़ाई की जाती है। इसमें मतलब छोटे छोटे बारीक काम करना पड़ता है। आपको भी पता है सिग्नल कैसा काम करता है, डिजिटल सिस्टम कैसे होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करता है। तो इसी से रिलेटेड आपको इसमें भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें से बी अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है ये है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल का मतलब है एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रॉकेट, स्पेस स्टेशन। यानी आपको स्पेस क्राफ्ट की डिजाइनिंग, मेंटेनेंस और टेस्टिंग से आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। इसमें आपको मेंटेनेंस रखना पड़ता है, साथ ही उनका वातावरण के साथ संतुलन आदि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट मतलब जो मिसाइल वगैरह हो गई, जो उनका रॉकेट हो गया, उसी से रिलेटेड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है और उसी से रिलेटेड सिखाया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। यदि आपको ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल से रिलेटेड संबंधित बहुत नॉलेज है या इंटरेस्ट है तो आप भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार की व्हीकल जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, कार इत्यादि का डिजाइन और प्रोडक्शन किया जा सकता है। यानी आपको इसी से रिलेटेड पढ़ाई करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, इसी से रिलेटेड आपकी जॉब मिलेगी। यदि आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंटरेस्ट है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें बस, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, कार इत्यादि का प्रोडक्शन और डिजाइन करने को मिलेगा। फिर अगला ब्रांच है सेरामिक मटेरियल्स। यानी सेरामिक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को सेरामिक मटेरियल्स के बारे में, जैसे सीमेंट और ईंट से लेकर ग्लासवेयर, फाइबर ऑप्टिकल, स्पेस की व्हीकल, कोटिंग, न्यूक्लियर फ्यूल के कंपोनेंट और पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जैसे चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। यानी इसमें सिरेमिक मटेरियल के प्रोडक्शन, उनके एप्लीकेशन और उसके अलग अलग टेक्निक्स के प्रयोग के बारे में बताया जाता है। तो यदि आपको भी सीमेंट और ईंट से लेकर ग्लासवेयर, फाइबर ऑप्टिकल जैसी चीज़ों को पढ़ाई करनी है, यदि इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स होता है। अगला जो ब्रांच है आप सभी लोग को मालूम होगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी CS।
CS से आप यदि बी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप भी बन सकते हैं। इसमें से आपको हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम डिजाइनर, नेटवर्क इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल के बारे में आपको सुना ही होगा। यदि आपको इसमें दिलचस्पी है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही रहेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग डिजाइन, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी सिखाया जाता है। तो यदि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ाई अच्छी लगती है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप CS से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप बन सकते हैं। अगला ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जैसा कि सबको मालूम है कि इसके बारे में तो कभी ना कभी आपने सुना ही होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो आज कोई भी काम नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग आदि के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिकल मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर जैसी चीज़ें आपको इसमें सीखनी पड़ेगी और उसका मेंटेनेंस और उसका देखभाल करने को काम मिलेगा। अगला ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा अलग होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जैसे इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी डिवाइस जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और इसी तरह की दूसरी कुछ मशीनें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती हैं। मोबाइल फ़ोन, मेडिकल डिवाइस, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, बहुत सारे आपको इसमें से काम मिलेगा। फिर अगला जो ब्रांच है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ऊपर हमने बात की थी कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी या सब्जेक्ट लेकर भी आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। यदि आपकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल में भी दिलचस्पी है तो आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर्स बायोमेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट्स को डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, उन्हें इंस्टॉल करना, एडजस्ट और मेंटेनेंस रखना आदि के बारे में इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि बायोलॉजी के साथ साथ टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के साथ बायोलॉजी, इसमें मेडिकल और एग्रीकल्चर का भी कॉम्बिनेशन होता है। इसमें आप एनिमल एस्पेडियर एग्रीकल्चर, पोल्यूशन कंट्रोल, डिजिटल रिसर्च, मेडिसिन, फर्टिलाइजर आदि के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगला ब्रांच है मैरीन इंजीनियरिंग। मैरीन शब्द का मतलब समुद्र से संबंधित होता है। इंजीनियरिंग करने के बाद यदि आप ऐसी जगह पर काम करना चाहते हैं जहां आप समुद्र में घूम सके तो मैरीन इंजीनियरिंग आपके लिए सही रहता है। मैरीन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपको समुद्री जहाज़ों, उसके अलग अलग मशीनों के रिपेयर, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम करना होता है। इसके अलावा भी मैरीन इंजीनियरिंग के कई काम होते हैं। इंजीनियरिंग में यह एक अच्छा विकल्प है। एक मैरीन इंजीनियर की सैलरी 50 से 70 हज़ार तक हो सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। मैरीन इंजीनियरिंग बहुत अच्छा कोर्स होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कम करते हैं, आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी। अगला ब्रांच है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल का मतलब है उद्योग से संबंधित होता है। किसी उद्योग को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और उसमें से कईयों के लिए इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इनमें एम्प्लॉयज़, इक्विपमेंट, एनर्जी, मटेरियल्स, प्रोसेस डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ें आती हैं। उद्योग में होने वाले समय, सामानों, मशीनें आदि की बर्बादी को रोकना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ही काम होता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग प्राकृतिक और प्राकृतिक से जुड़े जरूरी चीज़ों का अध्ययन होता है। प्रकृति की सही देखभाल हर किसी के लिए ज़रूरी है। कौन कौन से घटक प्रकृति के लिए हानिकारक हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें इसमें आती हैं। आप भी वह जीव विज्ञान, विज्ञान, रसायन विज्ञान के इस्तेमाल से पर्यावरण की समस्या को हल कर सकते हैं, तो आप भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हैं। अगला ब्रांच है मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब ज़मीन के अंदर से अलग अलग प्रकार के धातुओं को कच्चे रूप में निकाल कर उनका प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग इत्यादि करना होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मटेरियल की फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को पढ़ा जाता है। धातु जमीन के अंदर अयस्क में पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालकर उनकी इम्प्योरिटी को निकालकर इस्तेमाल करने वाला धातु बनाया जाता है। यह सारे काम मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अगला ब्रांच बहुत पॉपुलर ब्रांच है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। दोस्तों, टेक्सटाइल का मतलब मुख्य रूप से कपड़ों का निर्माण,
बिना कपड़ों के हमारा काम चल नहीं सकता, इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी और ज़रूरी इंडस्ट्री है और इसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत भी है। इंजीनियरिंग के इस ब्रांच में उन सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे कलर और फैब्रिक इत्यादि से गारमेंट या डेवलप किया जा सके। यानी टेक्सटाइल से रिलेटेड, कपड़ा से रिलेटेड, डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे सिखाया जाता है और इसमें आपको जॉब अच्छी अच्छी कंपनियों में मिल जाएगी। अगला ब्रांच है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंतर्गत ऐसे उपकरणों की डिजाइन और डेवलपमेंट की जाती है जिनका इस्तेमाल ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया रिफाइनिंग कहलाती है। इसके अंतर्गत माइनिंग इंजीनियरिंग भी आ जाता है। पेट्रोलियम प्रोडक्शन भी अभी के लिए तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी इन सभी ब्रांचों के बारे में जानकारी जानना चाहते थे, शायद मिल गई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी प्रकार के इंजीनियरिंग में ब्रांच होते हैं मैंने सभी प्रकार की आपको जानकारी दे चुका हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।